आज हम ब्रह्मांड यानी विश्व दर्शन के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, आकाश गंगाओं का समूह है जो फैलती जा रही हैं। और आकाश गंगाएं जो हैं वो तारों का समूह हैं। सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल कहलाता है। पृथ्वी इसका तीसरा ग्रह है जो सूर्य से अलग होकर प्रारंभ में पृथ्वी गर्म रही, बाद में धीरे धीरे ठंडी होकर समुद्र बना, जमीन बनी, वह पहाड़ बने। जहाँ उत्तरी भारत है वहाँ पर टिथिस नाम का सागर था और पहले जमीन के सारे द्वीप इकट्ठे थे जिनको हम पिंजीनिया नाम देते थे। और जो भारत में जो दक्षिणी पठार है वो बाद में आकर भारत में मिला। इस प्रकार से ये सौर मंडल के बारे जानकारी। प्राचीन सभ्यताओं में नदी घाटी की सभ्यताएं, जिसमें चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की भारत की सभ्यता, नील घाटी की मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, यहाँ पर नदियों के साथ साथ सभ्यताएं फैली, क्योंकि कोई भी सभ्यता के लिए पानी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अतः सभ्यताएं वहीं फैली यहाँ पर। तो सर्वप्रथम ये चारों सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में आर्य सभ्यता तथा उसके बाद में यूनान सभ्यता, ईरान सभ्यता और रोम की सभ्यताएं फैली। इसमें यूनान और आर्य सभ्यताओं ने अपना काफ़ी विकास किया। आर्य लोग मध्य एशिया से आए जो गोरे लोग थे। भारत में जो आए उनको इंडो आर्यन कहते थे और जो यूरोप की तरफ चले गए उनको यूरो आर्यन कहलाए। इस प्रकार से विज्ञान ने आज बड़ी तरक्की की। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, खोज का युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि माल ज़्यादा बढ़ने लग गया। माल बिक्री के लिए दूसरे देशों में खोज के लिए गए। व्यापार के बहाने यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया। प्रजातंत्र के लिए सबसे पहले इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, जिसमें राजा ने स्वीकार कर लिया और पब्लिक से चुने गए जो सदस्य थे वो राज्य सरकार चलाने में सहायक हो गए। इस प्रकार इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले प्रजातंत्र आया। यद्यपि वहाँ पर राजा तो राजा ही रहा, परंतु चुने गए प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ही देश का शासन संभालता था और आज भी संभाल रहा है। उसके बाद फिर अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ अपने लिए, और इसके बाद जो है फ्रांस में क्रांति हुई। लुई राजा किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार करते थे। चर्च भी जो थे वो टैक्स वगैरह उगाते थे, तो उनका विरोध हुआ और राजा को मनाया गया कि भी तुम मतलब राज करो, परंतु ये हमारा शासन जो चलाएगा वो पब्लिक से, प्रजातंत्र यानी पब्लिक के चुने गए सदस्य ही करेंगे। परंतु लुई ने माना नहीं। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति हुई। और इसी प्रकार रूस के जार को भी गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि रूस का जार सबसे पहले किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार करते थे। जार माना नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में अधिक नुकसान होने के कारण से
जार को भी गद्दी छोड़नी पड़ी और द्वितीय विश्व युद्ध हो। तो इस प्रकार से जिससे रूसी क्रांति आई, बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जापान में बम डालकर समाप्त हुआ। इसके परिणाम बड़े खतरनाक निकले और उसके बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। तो यूएनओ का भी महत्व और शांति के लिए प्रयासरत है, परंतु अमेरिका और रूस बड़े ताकतवर देश बने हुए हैं, वो यूएनओ की बात को भी नहीं मान रहे हैं और इस प्रकार से वो लोग अपनी मनमानी करते हैं और कमज़ोर राज्यों पर वो अपनी अधिकार जताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से एटम बमों के जोर पर बैठी है ये दुनिया। अगर ये एटम बम अगर दोबारा किसी पर पड़ गया तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बनने वाले से 1000 गुना आज खतरनाक है। अगर हमने देश से विश्व में शांति स्थापित करनी है तो हमें मिलजुल करके ही रहना होगा और कोई भी समस्या का हल बैठ करके बातचीत से निकालना होगा, ना कि युद्ध से। इस प्रकार विश्व इतिहास के बारे में थोड़ी सी झलक देने का प्रयास किया गया है, जिसमें प्रयास ये हुआ है कि सारे ब्रह्मांड और विश्व के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये विचार अच्छे लगे तो आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें।